जय हिंद दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ये जो राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने जो नारा दिया था कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी केंद्र की जो सरकार है उसने वोट चोरी करके गद्दी में बैठा है। इसीलिए विपक्षी दलों ने कुछ दिन पहले ये वोट चोर गद्दी छोड़ नारा पूरे देश के अंदर फैलाने की कोशिश किया और इनमें सफल भी रहा। तो दोस्तों इस विषय में आज हम पूरे प्रूफ के साथ कुछ बात कहना चाहते हैं। ये देखिए मेरे एक दोस्त के मोबाइल में ये स्क्रिप्ट मैंने सजाई है ग्रुप के जरिए। तो भारत में वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बात हो रही है और निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाया है। यानी बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन और देश के सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भारतीय कांग्रेस ने ये वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है। और आगे देखिए, ये आरोप मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार के मतदाता सूची के विशेष संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी ये जो SIR का जो खेल पूरे देश में मातम सा छाया है वो SIR है, ये प्रक्रिया को लेकर है। नीचे इन आरोपों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मुख्य रूप से आरोप का एक बिंदु मैं बता रहा हूँ, मतदाता सूची में हेरफेर। विपक्षी दलों का दावा है कि बीजेपी के पक्ष में निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रहा है। यानी देखिए आप, विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है बीजेपी और भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर। कितने बड़ा गंभीर आरोप। बिहार में SIR प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाया गया है। इसमें 21 लाख मृत, 7 लाख से अधिक दोहरे पंजीकृत और 36 लाख स्थानांतरित बताए गए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और बीजेपी नियंत्रित क्षेत्रों में विपक्षी समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो विपक्षी अब अब दावा करने लगा है ये जो 61 लाख लोग का नाम निर्वाचन कमीशन ने चुनाव से हटा दिया है, ये प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं हुआ है। और इनमें निर्वाचन कमीशन का कहना है कि 21 लाख लोग मार गया है, यानी वो लोग मृत हैं, और 7 लाख लोग का नाम में गड़बड़ है और 36 लाख से ज़्यादा लोग स्थानांतरित है, यानी वो किसी गैर इलाका से वो बिहार में आकर वोट देकर चला गया या वोट दिया है, ऐसा कहना है निर्वाचन कमीशन का। तो दोस्तों इस विषय पर देश के अपोजिशन लीडर यानी देश के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में महादेवपुरा विधानसभा में 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुए हैं। तो सोचिए 6 लाख से ऊपर वोट के अंदर अगर 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी होता है तो उस लोकसभा का क्या हाल होता है, उस विधानसभा का क्या हालत बन जाता है, आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। और आगे क्या है, उन्होंने इस आरोप के समर्थन में मतदाता सूची में फर्जी मतदाता पंजीकरण, डुप्लीकेट मतदाता और गलत पते की जानकारी प्रस्तुत की है। और राहुल गांधी ने ये सिर्फ मुंह से बोल दिया ऐसा नहीं है, राहुल गांधी ने इनके पक्ष में ये जो हेरा फेरी हुआ है इनके पक्ष में उसने प्रमाण भी दिया है, प्रूफ भी सामने लाया है
सोचिए कितने बड़ा बात है। और दोस्तों, 2, निर्वाचन आयोग का पक्षपात। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के साथ सांठगांठ करके काम कर रहा है। आगे विपक्षी दल नेता राहुल गांधी ने कहा कि आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और जानकारी छिपा रहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने दावा किया है कि उनके द्वारा उठाए गए तथ्यों के जवाब में आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा तमाशा। हमारा देश का जो निर्वाचन कमीशन का जो अपना वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट पर जाकर आप अपने वोटर आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, कब कहाँ वोट चल रहा है ये सब चेक कर सकते हैं। इलेक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उस वेबसाइट में दी जाती है। लेकिन जब से ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मामला सामने आया है, निर्वाचन कमीशन उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया। तो सोचिए अब कहाँ से अब क्या मिलने वाला है। आप कहाँ पर ढूंढेंगे अपना नाम, पता, वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स, कब कहाँ निर्वाचन आने वाला है, किस निर्वाचन में क्या हुआ है, यानी निर्वाचन की फुल डिटेल्स, हिस्ट्री समेत कहाँ मिलने वाला है। अभी फ़िलहाल तो दोस्तों ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे देश के निर्वाचन कमीशन ने इसको फ़िलहाल स्विच ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों, आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर संदेह। ये ईवीएम के बारे में संदेह तो दोस्तों ये कोई नया वाला बात नहीं है। बहुत दिन पहले से, यानी जब से मोदी सरकार केंद्र के सत्ता में आया है, उससे पहले भी मोदी सरकार के लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो मशीन है, वोटिंग मशीन, उस ईवीएम पर कब्जा करके कांग्रेस वोट में चुनाव में जीत कर आ रहे हैं। और राहुल गांधी भी पूरे प्रूफ के साथ ईवीएम के बारे में ये दावा कर रहे हैं। तो आगे जाकर दोस्तों, विपक्ष ने ईवीएम के माध्यम से वोट गणना में अनियमितताओं को आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ईवीएम के डेटा में 20 गतियाँ है और इसका उपयोग बीजेपी के पक्ष में परिणामों को हेरफेर करने के लिए किया जा रहा है। ये तो दोस्तों सीधी बात है। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश का साइंटिस्ट लोग भी कह चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है, ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम कोई ऐसा चीज़ थोड़ी है कि उसको हैक नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम भी एक मशीन है। दोस्तों, हमारे हाथ में ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल एक मशीन है। तो इस मोबाइल में हम क्या बात कर रहे हैं, किस लोकेशन पर हम है, इस मोबाइल पर किस सिम कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे कितने वीडियोस हम अपलोड किए हैं, कितने वीडियो हम सेव किए हैं, कितने दिन से इस मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं, इसका डेटा ये जो मोबाइल कंपनी है ना दोस्तों, इस मोबाइल कंपनी के पास होगा। और यही नहीं, आजकल तो भारत सरकार के पास भी हो रहा है कि किसके मोबाइल में क्या चल रहा है, ये भी नज़र लगाया हुआ है। तो सोचिए, अगर मोबाइल जैसे इतने सिक्योरिटी वाला चीज़, अगर इसको भी हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं किया जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और आगे जाकर दोस्तों, विपक्ष के कदम, विरोध प्रदर्शन 11 अगस्त 2025 को दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर एक मोर्चा के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मोर्चा से उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था। तो दोस्तों, 11 अगस्त 2025 को हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली में जब निर्वाचन आयोग के दफ्तर में जाने के तैयारी में विपक्षी दलों का जो नेता है वो लोग आगे जा रहे हैं, तब पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर हिरासत में ले लिया।
और दोस्तों बंगाल का एक संसद भी है, वो उधर बहुत नाजुक हालत बन गया था उस मोर्चा के दौरान। यही है दोस्तों आगे आपको बताता है कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जो वोट चोरी के आरोपी के विरोध में है। इस यात्रा के माध्यम से उन्हें मतदाताओं के अधिकारों को रक्षा की मांग उठाई है। संसद में प्रदर्शन विपक्षी नेताओं ने बिहार के मतदाता सूची संशोधन पर संसद में चर्चा की मांग की है। इस मुद्दे पर उन्होंने संसद के सत्र को स्थगित करने के लिए मजबूर किया है। तो दोस्तों जब विपक्षी दलों का नेता संसद में यानी हमारे देश के पार्लियामेंट में जब इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात किया, तो हमारे देश के जो 56 इंच वाला सरकार है, अब तो जानते हैं वो सही टाइम पर पीछे चला जाता है। इस बार भी वो पीछे चला गया और जो ये सत्र चल रहा था ये सत्र अभी रुका हुआ है। दोस्तों आगे बताते हैं आपको निर्वाचन आयोग और बीजेपी की प्रतिक्रिया। अब इस विषय पर बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने क्या कहा देश के सामने, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। निर्वाचन आयोग का जवाब। मुख्य निर्वाचन आयोग जो आयुक्त है वो है गणेश कुमार ने आरोपी को निराधार बताकर खारिज किया है और राहुल गांधी को हलफनामा देकर आरोप साबित करने या राष्ट्र से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। आयोग का दावा है कि मतदाता सूची का संशोधन पारदर्शी है और इसमें कई पक्षपात नहीं है। तो दोस्तों ये जो गणेश कुमार है निर्वाचन कमिश्नर, इसने दावा किया है कि राहुल गांधी और विरोधी पार्टी के जो नेता हैं वो लोग ये जो आरोप लगाया है निर्वाचन कमीशन और बीजेपी के ऊपर, ये गलत है। और राहुल गांधी को उसने बताया कि देश के सामने वो आकर क्षमा मांगे। तो आपको तो पता है इससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था हमारे 56 इंच को, याद है ना वो वाला दिन। तो इसमें भी बहुत बड़ा चर्चा हुआ था, इसमें भी बोला था कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है इंदिरा गांधी का कौन है राहुल गांधी, और राहुल गांधी आदमी भी कौन है। तो वो तो ये सब छोटे मोटे लोगों की बातों में आकर माफ़ी मांगने वाला तो नहीं है। बस यही है चक्कर है दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं बताता हूँ आपको राजनीतिक प्रभाव। ये आरोप भारत की राजनीति में तीव्र विवाद पैदा कर रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए ये वोट चोरी का मामला ये तो छोटी मोटी मामला थोड़ी है, ये तो देश का भविष्य का सवाल है। तो विपक्षी दल तो लोगों को बताएंगे ही, तो जो सत्ता में है उसे भी करना है, उसे भी बताना है कि हमने देखो वोट चोरी नहीं किया, हमने ये किया वो किया, उसको भी अपनी तरफ से प्रूफ देना है। ये गणतंत्र है हमारा देश का। तो आगे जाकर दोस्तों आपको बताते हैं बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये विवाद बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे जनता के बीच प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। करेगा ही दोस्तों। देखिए अब केंद्र के सत्ता में जो है वो भी कर रहा था। जब मनमोहन सिंह जब देश का प्रधानमंत्री बने थे उसके टाइम पर अगर छोटी मोटी कुछ गलत हो जाता था, कहीं पर कुछ झगड़ा विवाद फसाद हो रहा था, तो मनमोहन सिंह जी को ही वो आरोपी ठहरा रहे थे और कांग्रेस सरकार को ही वो दोषी बना रहा था। तो ये विरोधी जो है अब केंद्र के ये भी वही करेंगे, ये तो एकदम सीधा बात है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर में निष्कर्म की। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप ने भारत की निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष इस मुद्दे पर सक्रिय होकर जनमत बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग और बीजेपी इन आरोपी को सिर्फ निराधार बताकर खारिज कर रहे हैं। और बीजेपी निर्वाचन आयोग के इस बत्ता से देश में
और बता रहा है कि देश में हताशा और तानाशाही भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों एकदम सीधा बात है, देश में अगर इस तरह का माहौल जनता के दिल में छाया है कि अरे यार इस देश का सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आरोप कि वोट चोरी का आरोप लग गया है, तो क्या होगा देश में, जनता का तो मूड अच्छा नहीं रहेगा। बस यही है, जनता अब एकदम बहुत क्या तानाशाही में थोड़ा पड़ गया है। अरे यार क्या हो रहा है हमारे साथ, आखिर क्या चल रहा है देश में, जनता बहुत टेंशन में पड़ गया है। और दोस्तों आगे जाकर आपको बताते हैं, जबकि निर्वाचन आयोग और बीजेपी इन आरोपी को सिर्फ निराधार बताकर खारिज कर रहे हैं और बीजेपी निर्वाचन आयोग के इस बताओ से देश में हताशा और तानाशाही भी बढ़ रही है। ये विवाद आने वाले दिनों में भारत की राजनीतिक स्थिति को और गर्म कर सकता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे। और आखिर में दोस्तों ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट मैंने बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे, तो आपको तो पता ही है ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों ये ग्रुप जो ऐप्स है ये तो एलोन मस्क का कंपनी है, और आपको तो पता ही है कि एलोन मस्क का जो बिज़नेस है वो इंडिया में ज़्यादा खास नहीं है। और एलोन मस्क का ये जो ग्रुप है ये 100 में से 90% चीज़ सही बताने की कोशिश करता है। और ये जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के आपको सुनाया ये ग्रुप का दिया हुआ स्क्रिप्ट है, यह मेरे मनमानी वाला स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर मैं अपने मनमानी वाला स्क्रिप्ट करता तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये बना के मन बता के ये बना के ये बोल रहा है। आप खुद ही चेक कर लीजिए कि ग्रुप में लिखिए ये वोट चोरी का जो मामला चल रहा है इंडिया में ये क्या है, ये ग्रुप आपको बता देगा। तो आप भी देख लीजिएगा अपने मोबाइल से अच्छी तरह से कि आखिर मामला क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस देश में। आपको तो पता ही है टीवी में ये क्या आता है, बॉर्डर में हमारे दो देश के जो फौजी भाई लोग चाय वगैरह पीते हैं और एक कुत्ता भौंक रहा था और बोलता है ना क्यों भाई क्या चल रहा है, दूसरे देश के भाई को इस देश के भाई बता रहा है और वो कहता है कि हमारे देश में ये वो चल रहा है, नाम नहीं लूँगा उसका भी थोड़ा प्रचार हो जाएगा। तो वो चल रहा है, तो हमारा देश में अभी क्या चल रहा है ये आप से पूछ लीजिए, यही आपको बता देगा, यही मामला है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए हम देश की जनता की बात करते हैं, हम खुद की बात नहीं करते कि हम ऐसा किया हम ऐसा करेंगे हम ऐसा कर रहा है, थोड़ी देश के जनता के हित में बात चलता है इस चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को थोड़ी आगे बढ़ने में मदद कीजिए।